खाली समय बर्बाद मत करो। एक प्रेरणादायक कहानी। समय सबसे कीमती संपत्ति है जिसे हम अक्सर सबसे सस्ते में गवा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर राज वर्मा और स्वागत है आपका अपने चैनल इमोशन क्राफ्ट स्टोरीज में। एक छोटा सा गांव था, शांत, साधारण और अपने ढंग से खूबसूरत। उस गांव में एक लड़का रहता था, नाम था अर्जुन। अर्जुन कोई बहुत तेज या होशियार लड़का नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक खास बात थी। उसके पास सपने बहुत बड़े थे, पर एक समस्या थी। अर्जुन के पास समय बहुत था, लेकिन वह उसका इस्तेमाल नहीं करता था। सुबह देर से उठना, दोस्तों के साथ बेवजह घूमना, मोबाइल चलाना और दिन भर सोचते रहना, कल से कुछ नया शुरू करूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता था। समय की बर्बादी की आदत। अर्जुन के पिता एक किसान थे, मेहनती, ईमानदार और समय के पाबंद। वे रोज सुबह 5 बजे उठ जाते, खेतों में काम करते और दिन भर पसीना बहाते। एक दिन उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, खाली बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। समय को पहचानो, नहीं तो समय तुम्हें पहचानना छोड़ देगा। अर्जुन ने हंसकर बात टाल दी। अरे पापा, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, मजे करने दो। पिता चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। दोस्त और बर्बाद होता समय। अर्जुन के दोस्त भी उसी जैसे थे। बिना लक्ष्य, बिना योजना वे दिन भर मोबाइल पर वीडियो देखते, गेम खेलते और फालतू बातों में समय बर्बाद करते। एक दिन अर्जुन के दोस्त राहुल ने कहा, यार, जिंदगी एक ही बार मिलती है, मजे करो। अर्जुन ने भी हंसते हुए कहा, सही कहा भाई, काम तो पूरी जिंदगी करना है। उन्हें ये नहीं पता था कि वे धीरे धीरे अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर रहे हैं। एक मोड़ जब सच्चाई सामने आई। एक दिन गांव में एक सेमिनार हुआ। एक सफल व्यक्ति आए थे जो पहले उसी गांव से थे और अब शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करते थे। उनका नाम था विक्रम। उन्होंने अपने भाषण में कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह समय बर्बाद करता था, बहाने बनाता था, लेकिन एक दिन मुझे समझ आया कि अगर मैंने खुद को नहीं बदला तो मेरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। विक्रम ने आगे कहा, दो तरह के लोग होते हैं, एक जो समय को काटते हैं और दूसरे जो समय को बनाते हैं। ये बात अर्जुन के दिल को छू गई। अंदर की आग। उस रात अर्जुन सोया नहीं। वह सोचता रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा सपना क्या है, क्या मैं भी ऐसे ही जिंदगी बिताऊंगा। अगली सुबह पहली बार अर्जुन 5 बजे उठा। पिता ने हैरानी से पूछा, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? अर्जुन मुस्कुराया, नहीं पापा, आज मैं बदला हूँ। शुरुआत आसान नहीं थी। अर्जुन ने पढ़ाई शुरू की, लेकिन उसे बहुत मुश्किलें आई। ध्यान नहीं लगता था, आदतें बदलना मुश्किल था। कई बार उसने हार मानने का सोचा। एक दिन उसने खुद से कहा, अगर अभी नहीं बदला तो कभी नहीं बदल पाऊंगा। उसने मोबाइल से दूरी बनाई, समय का प्लान बनाया और धीरे धीरे अपने दिन को व्यवस्थित किया। समय का सही इस्तेमाल। अब अर्जुन का दिन कुछ ऐसा होता गया। सुबह 5 बजे उठना, 1 घंटा पढ़ाई, पिता की मदद करना, दोपहर में स्किल सीखना, कंप्यूटर, इंग्लिश, शाम को व्यायाम, रात को दिन की समीक्षा। उसने हर मिनट की कीमत समझनी शुरू कर दी। संघर्ष और चुनौतियां। अर्जुन के दोस्त उसका मजाक उड़ाते, क्या बन गया है तू बाबा? लेकिन अर्जुन अब बदल चुका था। उसे पता था, लोग तब तक हंसते हैं जब तक आप सफल नहीं हो पाते। पहला परिणाम। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने एक प्रतियोगी परीक्षा दी और पास हो गया। उसके पिता की आंखों में आंसू थे, गर्व के। गांव के लोग जो पहले उसे आलसी कहते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। बड़ा सपना। अर्जुन ने यही नहीं रुका। उसने शहर जाकर आगे की पढ़ाई की, नई स्किल सीखी और धीरे धीरे एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। अब वह वही अर्जुन नहीं था। अब वह एक उदाहरण बन चुका था। अर्जुन की सीख। एक दिन वह अपने गांव लौटा और बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, मैं कोई खास नहीं था, बस मैंने एक फैसला लिया,
खाली समय बर्बाद नहीं करूँगा। अगर तुम हर दिन सिर्फ 2-3 घंटे भी सही दिशा में लगाओगे तो 1 साल में खुद को पहचान नहीं पाओगे। कहानी की सीख। समय सबसे बड़ा धन है। खाली समय, छुपा हुआ अवसर, आदतें बदलना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। सफलता रातों रात नहीं मिलती लेकिन रोज की मेहनत से जरूर मिलती। जो लोग समय की कदर नहीं करते, समय उन्हें कभी कदर नहीं देता। इसलिए आज से नहीं, अभी से शुरू करो। छोटे कदम उठाओ, खाली समय को अपनी ताकत बनाओ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं, आप अर्जुन की जगह होते तो आप क्या करते? समय को बर्बाद करते या समय का उपयोग करते? तो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर राज वर्मा और आप देख रहे थे इमोशन क्राफ्ट स्टोरी। मिलते हैं अगली एक और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ।